आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 14। इसका नाम है रचनाएं कंस्ट्रक्शन। इसमें हम सबसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में जो सबसे पहला उदाहरण पढ़ेंगे वो हम किताब का एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है जैसे एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 3:5 में आंतरिक विभाजन कीजिए। मतलब 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसको 3:5 में आंतरिक विभाजन करना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इट इंटू 3:5 इंटरनली। इसके लिए आपको सबसे पहले 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट खींचना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड में ए बी खींचते हैं। इसको नाम दे दिया हमने ए, उसे नाम दे दिया हमने बी। 7.4 सेंटीमीटर। अब इसका हमें 3:5 में आंतरिक विभाजन मतलब इंटरनली डिवाइडेड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बिंदु ए से न्यून कोण जाती हुई एक रेखा एक्स खींच लेनी है। न्यून कोण का मतलब है ये सीधा होता है 90 डिग्री का और 90 से हमें छोटा लेना है, मतलब न्यून कोण एक्यूट एंगल, और इसे हमने नाम दे दिया है एक्स। तो एक न्यून कोण रेखा एक्यूट रेख खींची हमने। अब जो अनुपात दे रखा था वो है 3:5। तो अनुपातों को यदि हम जोड़ते हैं, रेशो को 3 और 5 मिलके होता है 8। तो ये जो लाइन हमने न्यून कोण खींचा इसके 8 बराबर भाग हम प्रकार की सहायता से कर लेंगे। इसे सेम साइज का खुला रहने देंगे और 8 भागों में हम इसे 8 आर्क या चाप काटते हैं हम। जैसे यहाँ से ए से ये पहला काटा हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने 8 ही क्यों काटे? क्योंकि इसमें अनुपातों का योग 3 और 5 को जोड़ने पर होते हैं 8, और इनको हमने नाम दे दिया है। ए से खींचा इसलिए A1, इसे A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। अब हम जो लास्ट वाला है A8 पॉइंट, इसको बिंदु बी से मिला देते हैं। ये हमने स्केल की सहायता से लास्ट वाले पॉइंट को, लास्ट का मतलब है जो 8वां पॉइंट है उसको मिलाना है, इसको नहीं मिलाना है। A8 को हमने बी से मिला दिया है। अब अनुपात देखते हैं। हमारा जो अनुपात दे रखा था वो दे रखा है 3:5। इसका मतलब जो छोटी वाली संख्या स्टार्टिंग की, मतलब स्टार्टिंग में जो अंक दे रखा है 3, तो इसमें A3 तीसरे वाले बिंदु से इसके पैरेलल हमें लाइन खींचनी है। A8 बी के पैरेलल लाइन हमें A3 से खींचनी है, क्योंकि अनुपात में जो दे रखा था वो दे रखा था स्टार्टिंग में 3। खींचते हम देखेंगे। इसके लिए A8 पर आपको एक चाप या आर्क खींचना होगा। जिस साइज का आपने A8 से खींचा है आर्क या चाप, उतना ही आपको A3 से खींचना होगा। अब इसका जो एंगल है वो मेजरमेंट करेंगे हम प्रकार की सहायता से। इसका एंगल कितना था, ये हमने जो आर्क काटा है तो यहाँ से मेज़र करते हैं हम। ध्यान से देखें मैंने कहाँ रखा है प्रकार, इस जगह रखा है जहाँ से आर्क काटा था, और इसका मेजरमेंट करेंगे ये कितना है। यही, और ये मैंने यहाँ देखा तो ये आर्क हमारा कटता है। देखें ध्यान से एक बार और, ये यहाँ से मैंने यहाँ पे ये आर्क काटा है। जितना इस पे है उतना ही हम इसका जो A3 से खींचा था हमने उसका आर्क काटते हैं। ये जहाँ कटता है इसको A3 पॉइंट से हम मिला देते हैं। ये AB रेखा पे जहाँ कटता है इसे हम P बिंदु अंकित कर देते हैं।
इस प्रकार हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है। हमने ए बी रेखाखंड को 3:5 में विभाजित कर दिया है। इसकी जो रचना है वो देखेंगे आप। ये मैंने रचना लिख रखी इसकी पहले से ही, देखेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.4 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींचते हैं। खींचा था हमने। बिंदु ए से न्यून कोण किरण ए एक्स खींचते हैं। ड्रॉ एक्यूट एंगल रे ए एक्स फ्रॉम पॉइंट ए। हमने ए से एक एक्यूट रे मतलब न्यून कोण रेखा खींचती है ए एक्स। फिर तीसरा पॉइंट, किरण ए एक्स के प्रकार की सहायता से, ये मैंने लिखा है भाई 8 कैसे आया, 3 और 5 मतलब जो अनुपात दे रखे हैं रेशो, उनको जोड़ने पर 8 आया। तो 8 समान भाग इक्वल पार्ट हम इसे करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंपास एट इक्वल पार्ट विल बी डिवाइडेड ऑफ एक्स रे। इसके हमने ये 8 इक्वल पार्ट किए थे। प्रकार की सहायता से हमने जितना इसे खुला रहने दिया उतना ऐसे करके हमने इसके 8 आर्क काटे। 8 नंबर का जो पॉइंट है उसको लास्ट वाले से पहले स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो इस पॉइंट में मैंने लिखा है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे। बिंदु A8 को B से मिलाते हैं। उसके बाद हमने A8 B के पैरेलल लाइन A3 P खींचिए। तो लिखा हमने बिंदु A3 से A8 B के समांतर रेखा A3 P खींचते हैं। ड्रॉ A3 P पैरेलल A8 B फ्रॉम A3 पॉइंट। और लास्ट में लिखा आता है AP और PB का जो अनुपात है वो 3:5 होगा। मतलब ये जो ऊपर AP और ये PB जो है इसका अनुपात कितना हो गया, ये 3:5 हो चुका है। ये हमारा वो आंसर कंप्लीट। एक और एग्जांपल में कराता हूँ, देखेंगे। जैसे रेखाखंड ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर का, और इसके जो अनुपात दे रखे हैं रेशो वो दे लेते हैं हम 5:4। तो हम सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे स्केल की सहायता से। ये हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया है। इसे नाम दे दिया है हमने ए और बी। 8 सेंटीमीटर। अनुपात दे रखा है 5:4। तो अनुपातों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो उसके लिए सबसे पहले हम बिंदु ए से एक न्यून कोण रेखा खींचते हैं। न्यून कोण का मतलब है 90 से छोटा लेना है आपको। इधर क्यों, इसे हमने एक्स नाम दे दिया। इसके प्रकार की सहायता से एक्स किरण के हम 5 और अनुपात 4 को जोड़ते हैं तो 9 होता है। इसके 9 इक्वल पार्ट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसे नाम दे दिया है हमने A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। लास्ट वाले पॉइंट को हम सबसे पहले B से मिला देते हैं। अब स्टार्टिंग में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा 5। तो मतलब 5 का जो पॉइंट है A5 वाला, इससे हमें इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो लास्ट वाला पॉइंट है A9, उस पर हम एक चाप या आर्क काटते हैं। कितना भी खोल सकते हैं हम इसे, लेकिन जितना खुला हुआ यहाँ से काटेंगे A9 से, उतना ही आपको A5 से चाप या आर्क काटना होगा। ये मैंने घुमाया, उतना ही मैंने A5 से काटा क्योंकि अनुपात में 5 स्टार्टिंग में दे रखा था। तो ये मैंने इसे घुमाया। अब ये देखेंगे इसके बीच में ये एंगल जो बना है ये कितना बना है, ये मेजर करेंगे हम। यहाँ से हमने ये मेजर किया, ये इतना, उतना ही हम जो यहाँ से चाप काटा था हमने, इसमें यहाँ ये आर्क खींच दिया मैंने। तो ये जो कटा वो ये कटा यहाँ पे। तो अब A5 को इससे होते हुए हम एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे A5 से होते हुए।
और ये जहाँ आके कटती है वहाँ हमने P अंकित कर लिया है। तो ये जो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी के हम रचना या कंस्ट्रक्शन इसका उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड कर दूँगा जो उतारना है। बाकी इन क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू।